डिप्रेशन यानी तनाव, इसको अगर एक लाइन में समझे तो इसका मतलब होता है नाखुश रहना, खुद को नाकारा नाकाम समझ के दुखी विचारों से घेर लेना। तनाव वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान का दिमाग और शरीर स्वस्थ रहते हुए भी वो ना तो अच्छा बोल पाता है, ना अच्छे से व्यवहार कर पाता है, ना ही नॉर्मल लाइफ जी पाता है। वैसे तो इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली समझा जाए तो आपने 12th क्लास में यंग्स मॉडुलस जरूर पढ़ा होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डालकर उसके डायमेंशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्ट्रेन या टेंशन आता है या फिर तनाव आ जाता है। उस कंडीशन में अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो तनाव भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है या तो फिर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन ही चेंज हो जाता है या फिर ऑब्जेक्ट ही नहीं बचता। जैसे जो हम इरेजर यूज करते हैं, अगर हम उस पर प्रेशर डालें तो उसमें खिंचाव आएगा और वही खिंचाव तनाव होता है, और एक टाइम बाद वो प्रेशर बढ़ाते 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 वो रबड़ भी टूट जाता है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इसको हम समझ सकते हैं धनुष से। जब हम धनुष को बनाते हैं तो लकड़ी को हमें बेंड करना पड़ता है, और जब लकड़ी को हम बेंड करते हैं तो उसमें तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद अगर हमने उसको और ज्यादा बेंड करना चाहा तो वो लकड़ी टूट जाती है। बस बिल्कुल ऐसे ही तनाव हमारी जिंदगी में भी काम करता है। हमारे लाइफ में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा बुरी होती है जो हमारे दिमाग पर असर डाल देती हैं। और कई बार क्या होता है कि घटनाएं कुछ होती भी नहीं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारे विचार ऐसे ही होते हैं जिसकी वजह से हम खुद तनाव में आ जाते हैं। डिप्रेशन के अगर कारणों को देखा जाए तो हम बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ मुख्य कारण होते हैं जो हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं, आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो आजकल हमें डिप्रेशन सुनने को मिलता है कि बच्चों में हो रहा है उनके पढ़ाई के प्रेशर के कारण, कुछ बनने की चाह रखना लेकिन उस एग्जाम्स को न क्रैक कर पाने के कारण, घर के क्लेश कलह के कारण, गरीबी में जीवन जीने के कारण, और टीनेजर्स में डिप्रेशन होता है मेनली ब्रेकअप के कारण। और कभी कभी तो आत्मसम्मान की चोट भी इसका बहुत बड़ा कारण बन जाती है। जैसे किसी को बेइज्जत कर दिया गया हो लोगों के सामने, और उन लड़कियों को जिनका बहुत बेरहमी से रेप कर दिया जाता है। और आत्मसम्मान की चोट उन इंसानों को भी लगती है जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं, लेकिन तब भी उनको कसूरवार ठहरा दिया जाता है किसी काम के लिए। दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में एक न एक बार डिप्रेशन के फेज से जरूर गुजरता है। मैं भी गुजरा हूँ। डिप्रेशन का फेज तब तक खतरनाक नहीं होता जब तक वो शुरुआती स्टेजेस में होता है, क्योंकि हम बस उस समय अपने विचारों में खोए रहते हैं। इसमें एक बहुत अनोखी बात भी होती है। जैसे म्यूजिक के प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन होता है लूप का, अगर वो हम क्लिक कर देते हैं तो गाना बार बार चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही डिप्रेशन में जो हमें थॉट्स आते हैं वो भी लूप फॉर्म कर लेते हैं। एक विचार आता है तो हम दूसरे विचार पर जाते हैं, फिर से वापस उसी विचारों पे हमें लूप फॉर्म हो जाता है हमारे विचारों का। हम सोचते जाते हैं और गहराइयों में घुसते चले जाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम इस प्रोसेस को रोकने की सोचते हैं। अब मेन दिक्कत यहीं पर आती है, क्योंकि मजबूत दिल का इंसान वो अपना ध्यान कहीं और लगाकर इस प्रोसेस से निकल जाता है, इस प्रोसेस को रोक देता है। लेकिन दिक्कत उनके लिए होती है जो कमजोर दिल के इंसान होते हैं। और ऐसे इंसान जो कमजोर दिल के होते हैं वो इस प्रोसेस को रोकने के लिए अपने आप को खत्म करने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं। और यही कारण होता है कि कुछ लोग जहर खा लेते हैं, कुछ लोग रस्सी से लटक जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, और कुछ लोग नदी में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन से निकला नहीं जा सकता या फिर इससे बचा नहीं जा सकता। डिप्रेशन से बिल्कुल निकला जा सकता है, पर बीमारी बड़ी है तो प्रोसेस भी लंबा है। मेरे हिसाब से तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप अपना ध्यान कहीं और लगा लें। ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें, झूठा ही सही पर खुश रहने की कोशिश करें। नाटक भले कर लें लेकिन खुश जरूर रहें। हालांकि मुझे पता है ये इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन वापस अगर अच्छी लाइफ पर लौटना है तो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल समझिए। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ रहिए जो आपका हित चाहते हैं। अपने रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल कर लीजिए, और अगर कहीं मन हो तो कहीं दूसरी जगह घूमने चले जाइए। वो भी अगर नहीं पॉसिबल है तो ऐसी जगह जाइए जो नेचर से जुड़ी हुई हो, बिकॉज नेचर हील्स। नेचुरोपैथी तो सुना ही होगा। देखो टाइम लगेगा पर सही जरूर हो जाओगे, बिकॉज टाइम हर चीज सही कर देता है। और वो सुना है ना आपने कि एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है तो ये समझ लो कि वो एंडिंग नहीं है। योर लाइफ इज वेरी प्रीशियस टू यू, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माइटी गॉड। कीप इट सेफ एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम. So friends, meet you in the next video with a new interesting topic. Till then, enjoy your life. Thank you.